नमस्कार मित्रों। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के विशाल परिवार में एक ऐसा नक्षत्र है जिसे शास्त्रों में निर्विवाद रूप से नक्षत्रों का राजा और अमृता की उपाधि दी है, और वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य शब्द का अर्थ संस्कृत में पुष्प धातु से बना है, जिसका अर्थ है पोषण करना, विकसित होना या खिलना। जब ब्रह्मांड में कोई कार्य किसी भी मुहूर्त में सिद्ध ना हो रहा हो, तब पुष्य नक्षत्र का एक क्षण ही समस्त दोषों को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र के खगोलीय स्वरूप, देवगुरु के दुर्लभ संयोग और शनि का विशेष प्रभाव क्या है। पुष्य नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका शुद्ध और केंद्र स्वरूप है, जो पूर्ण रूप से जल तत्व की राशि कर्क में स्थित है, जिसका विस्तार 3 डिग्री 20 कला से 16 अंश 40 कला तक है। इस राशि का स्वामी मन और ममता के कारक चंद्रमा और नक्षत्र का स्वामी ग्रह कर्म, न्याय और अनुशासन के देवता शनि देव हैं। इनके अधिपति देवता ज्ञान, विस्तार और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। इस नक्षत्र के गण देवगण हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं और पूर्ण जल तत्व के नक्षत्र माने जाते हैं। ये वैदिक ज्योतिष का सबसे दुर्लभ संगम है। यहाँ राशि स्वामी चंद्रमा की संवेदनशीलता, नक्षत्र स्वामी शनि का कठोर अनुशासन और अधिपति देवता गुरु का दिव्य ज्ञान जब एक साथ मिलते हैं, तो यही त्रिवेणी पुष्य को असीम स्थिरता और सिद्धि प्रदान करती है। अन्य नक्षत्रों की तरह पुष्य के साथ कोई संघर्ष या विनाश की कथा नहीं जुड़ी। पुष्य विशुद्ध रूप से देवीय अनुग्रह, डिवाइन ग्रेस और पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का कर्म फल है। जिस प्रकार एक मां अपने शिशु को बिना किसी स्वार्थ के अमृत रूपी दूध से सींचती है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र मनुष्य के अच्छे कर्मों को पोषित करके उसको फलित करता है। शनि और गुरु का संतुलन। शनि व्यक्ति को तपाकर परिपक्व बनाता है और देवगुरु उस परिपक्वता को सही दिशा और ज्ञान देते हैं। इसके अमृत तत्व के अनुसार, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, पुष्य वो बिंदु है यहां आत्मा को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर परिपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। इस नक्षत्र के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। दूसरों की सेवा और चिंता में ये अक्सर अपने स्वास्थ्य और निजी जीवन की उपेक्षा कर देते हैं। अति संवेदनशीलता रहती है, क्योंकि कर्क राशि के प्रभाव के कारण छोटी सी कटु बात भी इनके मन को भीतर तक आहत कर देती है। बदलाव से इनको हिचक नहीं रहती। ये अपनी बनाई सुरक्षित दुनिया में इतने सहज हो जाते हैं कि जरूरी बदलावों को अपनाने में इनको बहुत समय लगता है। अब बात करते हैं नक्षत्रों का राजा क्यों माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को ऐसा क्या है कि नक्षत्रों का राजा माना जाता है, आइए जानते हैं। पुष्य को नक्षत्रों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध हैं। यदि किसी मुहूर्त में अन्य दोष हो, पुष्य का योग हो, उन दोषों को निष्प्रभाव कर देता है। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण संपत्ति खरीदारी ये समृद्धि को चिरस्थायी बनाता है। यदि इस नक्षत्र में विद्या का आरंभ किया जाए, कोई नया प्रतिष्ठान खोला जाए या कोई उच्च शिक्षा का आरंभ किया जाए, तो अत्यंत फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है, पुष्य विवाहे परिवर्जित, अर्थात पुष्य नक्षत्र में केवल विवाह संस्कार का पूर्ण त्याग एकमात्र नियम है। शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में विवाह संस्कार वर्जित माना गया है, क्योंकि ये वैराग्य और पोषण का नक्षत्र है। इसके पीछे मुख्य 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया श्राप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री संध्या या सरस्वती की रचना की, तब उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी क्षणिक मोह और काम वासना के प्रभाव में आ गए। उस समय आकाश मंडल में पुष्य नक्षत्र का गोचर चल रहा था। जब ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, तब उन्हें इस भटकाव का आत्मबोध हुआ। तब वे अत्यंत लज्जित और क्रोधित हुए। उन्होंने इस मानसिक पतन का कारण उस समय के काल मुहूर्त को माना और पुष्य नक्षत्र को श्राप दे दिया। चूंकि तुम्हारे प्रभाव काल में मेरी मर्यादा भंग हुई है, इसलिए आज के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह जैसे कार्य में, पवित्र कार्य में और मर्यादित बंधन जैसे के लिए आप सदैव वर्जित रहेंगे। यदि कोई इस मुहूर्त में या नक्षत्र में विवाह करेगा,
तो उसका दाम्पत्य जीवन सदैव मर्यादा, सुख और स्थिरता का अभाव रहेगा। एक अन्य कथा के अनुसार देवी तारा, चंद्रमा और बृहस्पति का प्रसंग है। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का आकर्षण चंद्रदेव की ओर हो गया और वे चंद्रमा के साथ चली गईं। इस घटना के कारण देवगुरु बृहस्पति के वैवाहिक जीवन में भारी कलह, वियोग और संकट उत्पन्न हुआ। बृहस्पति के इस वैवाहिक दुख और अपमान के कारण यह मान्यता स्थापित हो गई कि पुष्य नक्षत्र सांसारिक दाम्पत्य सुख के लिए अनुकूल ऊर्जा नहीं जुटता। इस नक्षत्र का ज्ञान, तप, मंत्र, सिद्धि, धर्म कर्म के लिए उत्तम है, परंतु सांसारिक दाम्पत्य के लिए बिल्कुल सुफलदायी नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं और उसके स्वामी ग्रह शनिदेव जो कि तपस्या, शुष्कता और अलगाव के कारक हैं। विवाह में शुक्र के आकर्षण और काम सुख की प्रधानता होती है। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव व्यक्ति में भौतिकता की जगह अध्यात्म, वैराग्य और संन्यास भाव को बढ़ाता है, जो ग्रस्त जीवन की मधुरता और काम सुख सिद्धांतों के विपरीत प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कुछ दैनिक उपाय। देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की संयुक्त आराधना करना चाहिए। भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः एवं ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र आत्मा की वो शाश्वत जिज्ञासा और खोज है जो कस्तूरी मृग की भांति अपने भीतर छिपे सत्य को पाने के लिए निकल पड़ती है। तो आर्द्रा नक्षत्र का वो गहन तप और निष्कासन है। यहाँ रुद्र के संताप और आंसुओं की धारा में अहंकार भस्म होकर चेतना पूर्णतः निष्कलंक और विशुद्ध होती है और पुनर्वसु भटके हुए साधक को अपने मूल स्वभाव में लौटना और दिव्य प्रकाश की पुनर्प्राप्ति है। या बिखरी हुई ऊर्जा को पुनः एकाग्र होकर नया जन्म लेना। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र उस परा चेतना का अमृतमयी पोषण और महातृप्ति है। ये वो शून्य और अनंत का मिलन है। यहाँ साधक पूर्णमद पूर्णमिदम के बोध में स्थित हो जाता है। यहाँ पहुंचकर संसार की कोई कमी अभाव नहीं लगती और हृदय में केवल अखंड शांति, आत्मिक ऐश्वर्य और परम परिपूर्णता का वास होता है। अगर मित्रों सार गर्भित बात करें तो मृगशिरा खोज है, आर्द्रा शुद्धि है और पुनर्वसु पुनर्प्राप्ति है। तो पुष्य संपूर्ण समृद्धि और परिपूर्णता का नाम है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में अश्लेषा नक्षत्र के रहस्य के बारे में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।